नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में सचिन पायलट ने एक बार फिर अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले पायलट ने एक कदम उठाया है। उधर कांग्रेस ने इससे पहले पायलट के उपवास के फैसले पर कड़ी चेतावनी दी थी और पार्टी ने सीधे तौर पर कहा था कि इस तरह की कोई भी गतिविधि पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी। इसके बावजूद पायलट अपने अनशन के फैसले पर अडिग रहे और अनशन पर बैठ गए। अब लगता है कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आर पार के मूड में आ गए हैं। पायलट ने मंगलवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर अपना एक दिन का अनशन शुरू कर दिया है। सचिन पायलट तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर वर्तमान सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। भले ही पायलट वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वे वसुंधरा राजे के बहाने, जी हाँ, वसुंधरा राजे के बहाने गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की ये जंग 2018 के चुनाव के बाद से ही चली आ रही है। नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। सचिन पायलट तब प्रदेश अध्यक्ष थे और इस चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर गहलोत और पायलट दोनों नेता अड़ गए। पायलट कांग्रेस अध्यक्ष होने और बीजेपी के खिलाफ 5 सालों तक संघर्ष करने के बदले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी जता रहे थे। वहीं अशोक गहलोत ज्यादा विधायकों का समर्थन अपने पास होने पर कुर्सी का हक जता रहे थे। पार्टी आलाकमान ने गहलोत को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। वहीं पायलट समर्थकों का दावा है कि सीएम के कुर्सी के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। सरकार बनने के साथ ही गहलोत पायलट के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। जुलाई 2020 में पायलट ने कुछ कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर बगावत कर दी। जुलाई 2020 को सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी की दखल के बाद पायलट की नाराजगी दूर हुई। आपको यह भी बता दें कि बीते साल जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे तो इस पद के लिए गहलोत का नाम सबसे ऊपर था और आलाकमान भी चाहता था कि गहलोत अध्यक्ष बने। ऐसे में कहा जाने लगा कि अगर गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान की कमान सचिन पायलट को मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस दौरान गहलोत ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया और राज्य के सीएम पद पर बने रहने का फैसला किया। इसके बाद पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट की शुरू से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है कि उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। पायलट खेमा चाहता है कि चुनाव से पहले सीएम बदला जाए। पंजाब की तरह राजस्थान में भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की मांग पायलट गुट लगातार कर रहा है। सितंबर 2022 की विधायक दल की मीटिंग में जो बैठक होने वाली थी वो कैंसिल कर दी गई थी और कहा जाने लगा कि जल्द ही फिर एक बार मीटिंग होगी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। राज्य में कई सालों से एक ट्रेंड है कि कोई भी सरकार अपने आप को रिपीट नहीं कर पाई है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। ऐसे में अब पायलट के पास कोई विकल्प नहीं है और उन्हें लगता है कि अगर अब कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर उनके हाथों से बाजी निकल जाएगी। गहलोत भी नहीं चाहते कि सचिन पायलट को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जाए। पायलट ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है और वो अनशन पर बैठ गए हैं। कांग्रेस गहलोत में वर्तमान देख रही है, जबकि पायलट में भविष्य। इसलिए कांग्रेस दोनों ही नेताओं को साथ कर रखी हुई है और अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन पायलट का धैर्य अब जवाब दे गया है। सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में है। वह पब्लिक सिंपैथी और नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। सियासी जानकारों का ये भी मानना है कि पायलट खुद इस इंतजार में है कि कांग्रेस हाईकमान या तो उनकी बातों को मानते हुए पायलट को फ्री हैंड दे और सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करे, या फिर पार्टी खुद उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, जिस तरह सियासी संकट के दौरान राजस्थान में हुआ था और जिस तरह के आरोप सीएम अशोक गहलोत लगाते रहे। ऐसे में जनता को संदेश जाएगा कि पार्टी ने पायलट पर एक्शन लिया है तो उन्हें बड़ा कदम उठाना पड़ा।